नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हूँ। रामपुर तिराहा जी जी जी। और आपको एक बहुत ही शौकीन और जानकार किसान से मिलाने वाला हूँ। बहुत ही जबरदस्त खेती इन्होंने तैयार कर रखी है अपने पास गन्ने की। आप सब देख रहे हैं कि सीजन कितने खराब चल रहे गन्ने के। एक तो 0238 में रोग इतना आ गया कि वही एक वैरायटी जो थी जो किसानों को अच्छा उत्पादन दे रही थी। उसके बाद जितनी भी वैरायटी आई किसानों ने नापसंद कर दी। लेकिन इनके पास जो भी वैरायटी मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों, सारी इन्होंने सफल करके अपने पास दिखाई है। वो चाहे 13235 हो, चाहे 16202 हो, एक 5009 भी इनके पास है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से किस प्रकार किसान जो है अपनी सहूलियत को देखते हुए अपने गन्ने की खेती को अच्छी कर सकते हैं। इन्होंने अपना ही एक पैटर्न बनाया। किसी खेत में इन्होंने 2 खूंट पे 1 खूंट छोड़ रखा, कहीं पे 4 पे 1 छोड़ रखा। दोनों ही विधि इन्होंने सफल करी और बहुत अच्छी खेती अब ये ले रहे। और जानकारी मैं सारी इनसे ही दिलवाऊंगा आपको। तो बाबूजी थोड़ा सा अपना परिचय देवें। मेरा नाम मधु कुमार जी जी। बाप का नाम राजपाल सिंह जी। विलेज पोस्ट रामपुर जी। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जी। तो अब हम खेत के अंदर ही चलेंगे बाबूजी, और सारी जानकारी बीज के बारे में भी और आपकी बुआई और किस प्रकार से इतना अच्छा गन्ना आप कर रहे हैं वो सारी वहीं से लेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे इस वैरायटी के बारे में बतावें। देखो जी 12-13 फीट तक गन्ना जा रहा है इसमें, और पहचान में नहीं आ रही वैरायटी में। ये 13235 है जी। देखो बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसका नाम अपने आप नहीं बताया कि पहचान में नहीं आ रहा गन्ना। 13235 है और बहुत ही अच्छा गन्ना खड़ा। और सबसे पहले तो आप गन्ना ही दिखाओ बाबूजी। जैसे 13235 में सब कहते हैं कि भाई पतले गन्ने रह जा और बिल्कुल अच्छी वैरायटी नहीं है। और मैं कहता हूं किसानों को कि किसान साथियों, गन्ने में दूरी और गहराई दो चीज अगर अपना लोगे तो सारी वैरायटी आप अच्छी कर पाओगे। ये देखें हर गन्ने की मोटाई कितनी जबरदस्त और बढ़िया आ रही है। ये 13235 ही है। ये देखो किसान भाइयों। तो बाबूजी अब हम खेत में घुस गए। सबसे पहले तो मैं किसानों को ये जानकारी, आप थोड़ा सा यहाँ सामने आ जाओ, ये दिलाना चाहता हूँ आपसे कि आप ये किस तरीके से खेती कर रहे हैं गन्ने की। हम 30 इंच का लेजर है हमारे पास जी। 30 इंच के लेजर में 2 खूंट बोवे, 1 छोड़ दें। अच्छा, अपना जो नॉर्मल 30 इंची 28 इंची वाला लेजर है उसमें 2 खोड़ बोक है, 1 छोड़ दो। 2 बोक है, 1 छोड़ दिया। 1 छोड़ दो। ठीक। तो ये बीच की दूरी हमारी लगभग 28 दूनी या 30 दूनी 60 इंच 60 इंच के लगभग होगी जी। तो इतना लंबा और मोटा गन्ना आप ये मान रहे कि ये दूरी बढ़ाई इस वजह से हुआ या क्या? नहीं, दूरी और गहराई दोनों चीज बढ़ेंगी जी। अच्छा। हाँ, उसी से बढ़ेगा, नहीं तो वैसे नहीं बढ़ता। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तीसरी बात ये है, मैं शेयर करूं सबके साथ। जी जी। हम सब आजकल भाग दौड़ में हैं जी। सब रूटरी सब हवायार बो दिया जी। 6 इंच पे जमीन के अंदर एक लेयर बन गई। अच्छा। पक्की। हाँ हाँ। वो लेयर ना टिलर से टूट रही, हाँ, ना रूटरी से टूट रही। जी जी। जो हम इसमें डाल रहे हैं वो ही है, बस उसी से फसल हो रही। प्राकृतिक इससे कुछ नहीं मिल रहा। नीचे नीचे तो खत्म है कहानी। उसे किसी भी तरीके से उस 6 इंच की लेयर को तोड़े काश्तकार। सब सोलर चल गया है, उसे लाओ, एक बार साल में उसे जरूर चलाओ। जी जी। जब भी आप गन्ना बो उसे दूसरा उससे कर दो। उसके बाद आपकी फसल बढ़िया होगी, मेरी गारंटी है। उपकरण भी आधे लगाओगे तुम जी। अच्छा, अब एक जैसे ये तो बात आ गई कि देखो सारे मोटे मोटे गन्ने, सारे गन्नों की हाइट 12, 13, 14 फुट तक आपके पहुंच रही है जी। चाहे वो वे वैरायटियां जिनकी मैंने अभी बात करी किसानों ने फेल भी कर दी, वे भी सारी आपके पास बढ़िया खड़ी। तो एक तो हमें दूरी समझ में आ गई जी, आप दूरी बना रहे हैं। एक आपने उपकरण कुछ नहीं बदला। बीच की आप जुताई बुताई कैसे करो जी? जो खाली जगह पड़ी पावर टिलर है जी। अच्छा, पावर वीडर से करते हो? पावर वीडर से। अच्छा, पावर वीडर आप बता सकते हैं कि इस कंपनी का कैसा कुछ? रायको इटली का है। अच्छा, 4 साल हो गए ले आए को। कितने का लाए थे जी? जब 1,35,000 का ले आया था। अच्छा, वो बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर, उसने अपने पैसे पूरे कर दिए। पहले साल किराए पे भी चला था लोगों नौकर के ने। अच्छा। अच्छा, एक चीज और, किसान ये कहते हैं कि नहीं जी पावर टिलर में तो दही टूट ले, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सही चलता है। यहाँ से चलाओ और छोड़ दो, आगे जाकर पकड़ लो। अच्छा अच्छा, बढ़िया चले जी। बढ़िया चले बिल्कुल। अगर 30 बीघे का काश्तकार है, कोई 25 बीघे का, 35 बीघे कर सके, 100 बीघे का भी कर सके, उससे तो कोई परेशानी करने वाला चाहिए। जी जी। मैं जैसा कहता हूँ किसानों को, मगर 42 पे बोलो, 36 पे बोलो, 44 पे बोलो, गहरा खूंट निकाल के और अपना पावर टिलर खरीद लो। छोटे छोटे सब किसान खेती होगी, बहुत बढ़िया होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं। दूरी तो देखो बढ़ानी पड़ेगी, मेरी बात के बिना नहीं बात। ये इन्हें दिखा दिया तुमने, इसे दिखाओगे ये बढ़िया होगा खेत अब भी। हाँ जी 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 जी। किसी टाइम भालो, किसी टाइम भालो, ऐसे बंदे हो किसे भालो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे जी। अच्छा, एक दूसरा मेरा प्रयोग है जी।
कि जब तक गन्ने में पोरी ना पड़े हाँ तो कितना ही पानी दे लो जी, और जब पोरी पड़ जा हाँ। तो देखो तुम ऊपर मिट्टी सूखी पड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बस इतना ही पानी दूं जो खुड्डों में रहे, हाँ हल्का हल्का पानी। हल्का हल्का पानी, जी जी जी। चाहे दूं 15 दिन में दियो जम्मा। तो ये बाबूजी आप कितने दिन से इस तरीके की खेती कर रहे हैं? मुझे लगभग 12 साल, बो के 4 फुट। ये से तो 5 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले 4 खूड़ बो के 1 छोड़ दूं था। पहले 4 फुट। हाँ उस खेत में है 4 फुट भी आपने एक बो हाँ, रखा अभी भी? 75 में है वो। अच्छा, हाँ। अगर 75 करना हो उसमें 4 उसमें 4 छोड़ दूं, जी जी अगेते में 3 ही छोड़, 2 ही छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा एक चीज और बतावें, जी जैसा भाई जुताई आपने बता दी, दूरी आपने बना ली, हाँ जी और नॉर्मल लेजर से ही सारा आपजा आगे हाँ प्रबंधन है। जी। खाद थोड़ा सा और बता वो- दें, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डीएपी वगैरह या कुछ ऐसा? नहीं ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नॉर्मल नहीं, लागत नॉर्मल लागत है जी एक लागत जरूर है जी। कि इसमें सब कास्ट एक्रोना 16 करके एक खाद आया है जी, जो रशिया की कंपनी ने बनाया अच्छा और आईपीएल में उपलब्ध है। जी, आप डाई हाँ एनपीके कुछ ना घेर कर उस खाद को डाल लो, अच्छा अच्छा लास्ट में डाल दो, बुआई में डाल दो, कभी भी डाल दो, एक डोज उसकी जरूर डाल लो, हाँ। उससे बहुत बढ़िया फायदा। एक तो गोला नहीं भागता जी और रंग नहीं भागता, जी जी, और तीसरी बात अब भी पानी दोगे तो अब भी बढ़ेगा, अच्छा हर पानी पे बढ़ेगा खेत। जी जी, चलो बहुत अच्छा जी। तो अब आगे चलते हैं जी, चलो और बीज जो आपने लगा रखे हैं हाँ, आप ही आगे चलो लो। और बताओ उसके बारे में भी, कौन कौन से बीज हैं इस खेत में। देखो किसान भाइयों, सारा ही गन्ना बहुत ही जबरदस्त खड़ा है इनके पास, गन्ने में कहीं रोग नहीं है, और आप पहचान नहीं पाओगे 13-235, सारे मोटे मोटे गन्ने हैं जी। ये बीज कौन सा जी? देखो ये 13-235 ही है, ये भी 13-235 सब 13-235 है, देख लो ऊपर से एक साइड। ये तो बहुत ही ज्यादा मोटा हो रहा है यहाँ तो। बस ये कोने पे खड़ा के लपेटा। अच्छा हाँ हाँ इसे तो जितनी छीट दोगे उतना ही बढ़ेगा जी। हाँ, मतलब अच्छा एक चीज और बाबूजी, थोड़ी सी बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, जैसे आपने ये बीच का ये खूड़ खत्म कर दिए हाँ तो निकाल क्या आ जाए? निकाल पिछले साल का 87 का निकाल है अच्छा टोटल सारे खेत का, मतलब वहां से वहां तक मेरे पे 18 बीघे जमीन है जी 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 जी, 18 के 18 में 87 का एवरेज आया था, कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। जब गन्ने इतने मोटे मोटे बन रहे हैं, और अब के भी मैं अब के मानदा उससे फालतू है, अब के 90 को कूद जगह। चलो अगर ऐसा है तो जी बहुत ही बढ़िया बात है। देखो कितना बढ़िया प्रबंधन है, कितना जो है जबरदस्त दिमाग किसान ने लगा रखा अपना। अब यहाँ के बाद ये 5,009 है आगे। अच्छा ये इस लाइन से 5,000 जहाँ फूट हो रही जिसमें। हाँ, अच्छा यहाँ पे देखो जी, हाँ यहाँ पे मैं दिखाऊं किसान भाइयों, 5,009 भी मेरे पे यहाँ पिछड़ा नहीं मगा भाई, इतने मोटे मोटे गन्ने कैसे हो रहे हैं इसके, बिल्कुल भी बीज पिछड़ते नहीं। मैं बताऊं किसान भाइयों, ये जितनी वेराइटी अब आ रही है सब में जबरदस्त ब्यात है। इनको अगर कामयाब करना तो दूरी बढ़ानी पड़ेगी, वो आप ट्रेंच में लगा लो, सिंगल लाइन 40-42, या ये इस प्रकार के पैटर्न अपना लो। देखो कितना बढ़िया खेत कर रखे हैं, 16-17 फुट का गन्ना हो रहा है मैं गोले के, लेकिन कोई मेढ़ा झुक तो नहीं रहा। नहीं बिल्कुल बहुत प्यारा खेत कर रखा जी आपने। अच्छा और आगे भी दिखाओ जी। ये तो सारा 5,009 ही है इधर जी। हाँ जी ये 5,009 है इधर। अच्छा अच्छा, ये 13,235 है साइड में इधर। जी 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 जी, सारे ही खेत बहुत ही प्यारे खड़े हैं आपके। ये देखें, अच्छा ये भी 5,000? हाँ 5,009 जी, यहाँ तक पहचान में नहीं आ रहा जी। देखो वजन और मतलब क्या, अभी तो 4 महीने है जी कटने के। कितना मोटा गन्ना हो रहा है जी। देखो देखो किसान भाइयों, जो हम बात बताते हैं आपको, दूरी का नियम भी और गहराई का नियम, कितना बढ़िया काम। सबसे बढ़िया गहराई कारगर है जी। जी जी जी, इतने लंबे गन्ने को गहराई रोक रही। हाँ इतना जो बिल्कुल अटल टप सीधा खड़ा, कोई दिक्कत नहीं खेत में जी। तो और कौन सा है जी इसमें बीज? अब ये 16,202 है जी बस। कहाँ से है ये? यहाँ से शुरू हो जाएगा। अच्छा ये देखें किसान भाइयों, जैसा मैं बता रहा था कि वेराइटियां जो आ रही हैं अब सारी की सारी ऐसी आ रही है कि उनमें जमाव और ब्यात बहुत है। दूरी बनाओगे तो अच्छी लगेंगे, नहीं तो नहीं। अब यही वेराइटी 28 इंच पे देखो जी, बिल्कुल कामयाब नहीं दिखाई दे रही। नहीं बढ़िया वैरायटी। और अब देखो यहाँ दूरी बनाते ही सारा ही खेत ये 16,202 का भी आपके पास अच्छा खड़ा। आप कैसी मान रहे जी इस वेराइटी को, जैसा किसान फेल बता रहे आपने? इसका आने वाला अगला साल भविष्य बताओगा जी इसका। हाँ, और अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगा जो। जी 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 जी। पिछले साल 13,235 भी ऐसा नहीं था। हाँ सही, अब के वो बढ़ गया, अगले साल वो भी बढ़ेगा और वजन भी बढ़ेगा उसका, ऐसी बात। बिल्कुल, और इसमें भी वजन बहुत ज्यादा है जी, इसकी तो मैं गारंटी ले सकूं, वजन बहुत है। हमने तो भी तोल के देखा नहीं, वहीं से तोल के लाए जिसके बिल्कुल पत्थर है तो बस, तो वजन बहुत है इसमें। अच्छा देखो किसान भाइयों, कितना बढ़िया खेत तैयार कर रखा। अच्छा जी एक बार चलो इसमें 4 उसमें भी चलेंगे, इधर से निकलेंगे यहीं से, बस आ जाओ। जी जी चलो, ये लो जी किसान भाइयों, ये तो 2 खूड़ पे 1 खूड़ खाली, और जो 75 बुआई करी इन्होंने
उसमें 4 पे 1 छोड़ा, ताकि जो है पछेते को आप समझ रहे होंगे भाई कम समय मिलता है कम वो, लेकिन इसका भी इतना बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है जी आपको। देख लो जी, ये 38 है, बहुत ही प्यारी आ रही। और रोग देख लो, कुछ हो तो कहीं बता दो किसी को। नहीं, बढ़िया खेत खड़ा जी, ये भी बहुत अच्छी गन्ने की मोटाई आ रही। तो देखो जब हवा बाढ़ मिलेगी, शीत मिलेगी, तभी जो है पनपेगा गन्ना। इसमें अब की एक कमी है कि जो मशीन का बोया हुआ खेत है। मशीन मतलब अच्छा वो जो अपने आप ही मतलब हाँ, गन्ना काटते तो साले ने कहीं की कांची नहीं गिरी। अजी उसमें मजा नहीं आता ना, मुझे खुद मजा नहीं आ रहा। उसमें मजा नहीं आता मशीन वाले में। हाइट बढ़िया तैयार है, मोटाई बहुत प्यारी है जी, रोग नहीं। अच्छा, रोग के बारे में आप थोड़ा सा स्प्रे के बारे में अपना प्रबंधन बताओ। देखो जी, मेरा प्रबंधन तो यो है, हाँ जी, कुछ ना करो जी। मैं तो बुआई में नीचे सीरा सागी डालता हूँ। ठीक है जी, चलो। और ऊपर एक स्प्रे छोड़कर दूसरे स्प्रे में सीरा सागी जरूर लगाऊं। अच्छा, वो अपना घोल बना के 5 बीघे में या 100 ग्राम? हाँ, 5 बीघे में 100 ग्राम। अच्छा। दूसरी बात, मैं चांदने में जब अंधेर और चांदन 2 पखवाड़े लगे, जी जी जी, जब भी अंधेर लगेगा, हाँ, लग तो ये रोग हो या ना हो, हाँ, एक स्प्रे जब भी करवा दूं। हाँ, या 2-4 दिन बाद भी कर सके, हाँ, क्योंकि जब भी रोग बनेगा ये अंधेरे में ही, क्योंकि ये जो प्रजनन है इसका अंधेरे में है। अंधेरे में, जी जी, और अंधेरे में ही अंडे दे, हाँ, अंधेरे में इसका लार्वा बने। अच्छा। और चांदन में कुछ नहीं करती, अपने घरों बैठी रहे चुपचाप। अच्छा, बस यो मतलब है। देर लगते ही अगर दवा करते रहोगे तो महीने में एक स्प्रे बैठे है जी। जी जी जी, बस जी, उससे कामयाब भी है। हाँ, देखो बिल्कुल प्यारा खेत खड़ा जी आपका। ये 75 गन्ना भी कोई दिक्कत इसमें जरा सी भी बनी हमें। अभी 4 महीने कटने के हैं, बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत जागा जी, अभी तो बहुत जागा, बहुत दूर तक जागा गन्ना, बिल्कुल। तो किसान भाइयों देखो कितनी बढ़िया जानकारी मिली। अच्छा, एक चीज मैं आपके माध्यम से आज यहाँ खेत में खड़ा होकर और कहता हूँ, किसान भाइयों, ना तो किसी के कहने से खेती होने की, ना किसी के बताने से होने की, ये दिमाग अपना ही बिठाना पड़ता है। अब देखो इन्हें ये अच्छा लगा, पहले इन्होंने 4 पे बो के 1 छोड़ दिया, करने से उमा से और उमंग से इन्होंने जो खेती को अपना रखा, और फिर उसके बाद ये 2 पे भी आ गए। देखो आज और अब 2 पे बोंगे सारा, 2 पे ही बो रहे, कितना बढ़िया गन्ना इन्होंने कर रखा। तो भाई ये नहीं है कि भाई बताने से खेती होगी, ये तो उमा जैसा लगेगा, जो करना चाहेगा उसकी खेती होगी, नहीं तो नहीं। उसकी ट्रेंच में भी बढ़िया होगी, 28 में भी बढ़िया होगी, और इस प्रकार से भी बढ़िया होगी। बाबूजी बहुत बढ़िया लगा आपके पास आके आज, बहुत अच्छी जानकारी मिली। अच्छा, मैं आया जी आपके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल खत्म खेत करा, ये कह रहे कि आप जी ये भी मारे वालों का ही है। हाँ भाई, का ही छोटे, मुझे कहीं और अच्छा ऐसा तो दिखाई दिया नहीं। और आपके इसी मिट्टी में अगल बगल में बिल्कुल खत्म है। यहाँ आपके पास देखो क्या खड़ा, ऐसा क्या है जी, आपने क्या ऐसा ही है जी, महसूस ही है कि टाइमली सिस्टम है एक काम का। हाँ, अगर हमने सिस्टमिक काम करा अपने काम पे, जी जी, ध्यान दिया, फोकस करेंगे, हाँ, तो होगा। हाँ, और जब काम का टाइम है, हम जा रहे बारात में जी, या काम का टाइम हम जा रहे शहर सिनेमा देखने, या चौकड़ी में बैठे कहीं वहाँ पी खा रहे, मौज कर रहे, तो फिर तो मौज ही करो जाओ बस। जी जी जी, मतलब खेत में समय पे काम, समय पे। अब तो खेत समय मांग रहा जी। जी जी, अब वो खेती नहीं बोया हो या काट लाओ, अब तो ये कि बिजनेस है। हाँ, सही कह रहे जी, बिल्कुल सही कह रहे। देखो बराबर में कुछ नहीं हो रहा, एक खेत ऐसा हो रहा, तो ये तो करने की बात है जी। दिखा दो पर कोई ना। हाँ, नहीं हाँ? देखो पीछे देखो जी क्या खड़ा, बिल्कुल दूसरे चार बार से पड़ी तरफ है, छोटा ही भाई है, यही जमीन है, यही धरती, सब कुछ यही है। देखो क्या खड़ा, यही तो कह रही, आ जाओ। और ये देखो क्या खड़ा, तो डोली पे डोली है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक ही बाप दादा की औलाद है सब। सही कह रहे जी, सही कह रहे जी। तो वहां से होए जी सारा काम, लगन से बिल्कुल जिसे करना। अगर मुझे तो अपना गन्ना नहीं गिरने देना, और मुझे ऐसा करना तो करना, बात खत्म। चाहे मुझे कितने भी प्रैक्टिकल, कितने भी जो है बहुत प्रैक्टिकल करे जी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दवा तुम्हारी सबसे कारगर है, गन्ना वर्धन। हाँ जी, बहुत प्यारी चीज है वो तो। हाँ, बहुत प्यारी। हम तो हर साल लिया थे, अब मिली नहीं वापस, इसीलिए तुम उस दिन पूछा। मिल जाएगी जी, अब मिलनी फिर शुरू हो जाएगी। देखो कितना बढ़िया प्यारे खेत खड़े बाबूजी के, बहुत ही मजा आ गया जी आके। यो पेड्डी खड़ी 38 की, जी 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 जी, सारी कोई रोग नहीं, जबरदस्त। यो छोटे भाई की खड़ी 38। देखो यहाँ देखो 38, और यहाँ देखो जी क्या हालत खराब है। तो बिल्कुल जो है अपने अपने करने का हिसाब है जी। देखो ये देखें कितना बढ़िया खेत खड़ा। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद।